विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत इकाई पंचम में काव्य गुण का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। प्रिय विद्यार्थियों, हम इससे पहले केशवदास पढ़ चुके हैं। रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत प्रथम इकाई का हमने अध्ययन किया था। आज हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य गुण का परिचय प्राप्त करेंगे कि काव्य गुण होते क्या हैं और काव्य गुण के भेद क्या हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का गुण होता है मानवीयता, उसी प्रकार से काव्य का भी गुण होता है। कोई रचना है, उस रचना में किस गुण की प्रधानता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई मनुष्य बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है तो वह बड़ा करुणाशील है। इसी प्रकार से अगर किसी को बात बात पर गुस्सा आता है तो हम कह सकते हैं कि यह बड़ा क्रोधित है। इसी प्रकार से अगर कोई हंसमुख है तो हम हंसाता रहता है बात बात पर, तो हम कहते हैं कि यह हंसमुख है। तो इसी प्रकार से काव्य के भी गुण होते हैं। इसी का अध्ययन हम इस इकाई में कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो हमें काव्य गुण की परिभाषा या अभिप्राय क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण होते हैं। अतएव जैसे चारित्रिक गुणों के कारण, यहाँ पर गण लिखा हुआ है तो ये गुण आएगा, गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में इन गुणों का संचार होने से उसके आत्म तत्वीय रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। यानी कि मनुष्य में जिस प्रकार से गुण होते हैं, अगर कोई मनुष्य गुणशील है तो वह समाज में आदर पाता है। इसी प्रकार से वही काव्य श्रेष्ठ होता है जो कि गुणों से युक्त और दोषों से रहित हो। अब यहाँ पर है कि एक बात ध्यान रखने वाली है प्रिय विद्यार्थियों, की काव्य की आत्मा क्या है, रस है, तो इसके धर्म क्या है, गुण है, यानी कि उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं। किसमें? काव्य में एक दिव्य चमक उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय कहा जाता है। यह ध्यान रखने वाला बिंदु है कि अगर हमसे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि गुण संप्रदाय किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हम कह सकते हैं रीति संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, या फिर रीति संप्रदाय किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो गुण संप्रदाय। द्वितीय, गुण संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, यानी कि यह किसके द्वारा प्रवर्तित है, तो आचार्य वामन द्वारा प्रवर्तित है। आचार्य वामन ने गुण को स्पष्ट करते हुए स्वरचित काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में लिखा है, काव्य शोभाय कर्तारी धर्मा गुणा, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उसके सहायक कारक क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को गुण कहा जाता है। वामन के अनुसार गुण काव्य के निश्चय धर्म है। इनकी अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व असंभव है। वामन ने काव्य के 10 गुण स्वीकार किए हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, उदारता, कांति आदि। इसके पश्चात भरतमुनि के पश्चात आचार्य भामह ने काव्य के 10 गुण स्वीकार किए, परंतु उन्होंने प्रसाद व माधुर्य गुण की सर्वाधिक प्रशंसा की है। यानी कि उन्होंने काव्य गुणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से 2 गुणों को माना है? प्रसाद व माधुर्य गुण को माना है। भामह के पश्चात आचार्य दंडी ने भी भरतमुनि के अनुसार ही काव्य के निम्न 10 गुण स्वीकार किए हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भरतमुनि, भामह और दंडी ने काव्य के कितने गुण स्वीकार किए हैं? 10 गुण स्वीकार किए हैं।
वही पूर्व की तरह। जैसे यह संस्कृत का एक श्लोक है जिसका अर्थ है काव्य में श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि, ये 10 गुण होते हैं। ये 10 गुण वैदर्भी मार्ग के प्राण माने जाते हैं तथा इनकी विपरीतता गौड़ी मार्ग में देखी जाती है। दंडी के पश्चात आचार्य वामन ने मुख्यतः 2 प्रकार के गुण स्वीकार किए, शब्द गुण और अर्थ गुण। इनके पश्चात आचार्य मम्मट ने स्वरचित ग्रंथ काव्य प्रकाश में 3 गुण स्वीकार किए हैं जो कि वर्तमान में भी प्रचलित हैं। वह 3 गुण कौन से हैं? प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो यह एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से आचार्य ने काव्य के 3 गुण स्वीकार किए? आचार्य मम्मट ने। उन गुणों के नाम क्या है? प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो हम क्या ये पूछ सकते हैं कि आचार्य मम्मट ने कितने गुण स्वीकार किए, कौन से ग्रंथ में इनका विवरण उन्होंने दिया? आचार्य विश्वनाथ ने भी स्वरचित साहित्य दर्पण रचना में इन 3 गुणों प्रसाद, ओज व माधुर्य को ही स्वीकार किया तथा इनके बाद पंडित राज जगन्नाथ ने भी रस गंगाधर रचना में 3 गुणों को स्वीकार किया। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मम्मट द्वारा समर्थन दिया गया था, जिन गुणों को या कह सकते हैं जिन 3 गुणों को स्वीकार किया गया था, उनका समर्थन किन किन ने किया? विश्वनाथ जी ने किया। कौन से ग्रंथ में? साहित्य दर्पण में किया। और पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में भी 3 गुणों को जो कि मम्मट द्वारा बताए गए थे उनको स्वीकार किया। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने सामान्यतः गुण से क्या अभिप्राय है? काव्य शोभाय कर्तारि धर्मा गुणा, यह है इसकी परिभाषा जो कि वामन द्वारा दी गई है। रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। प्रमुख आचार्यों ने कितने कितने गुणों को स्वीकार किया, इन सब का हमने अध्ययन किया। अगले भाग काव्य गुण भाग 2 के अंतर्गत हम प्रमुख काव्य गुणों का अध्ययन करेंगे। कौन से प्रमुख? प्रसाद, ओज और माधुर्य। इन 3 गुणों का हम थोड़ा विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे।